सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूक्रेन रूस के मुद्दे को लेकर बुलाई गई बैठक में हिंदुस्तान नहीं पहुंचा। इससे अमेरिका, रूस, यूक्रेन और दुनिया के बाकी तमाम देशों ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि यूक्रेन को लेकर बुलाई गई उस बैठक में अगर भारत मौजूद रहता तो उसका वोट किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में पड़ना तय था। जिसके पक्ष में हिंदुस्तानी वोट पड़ता वो खुश हो जाता और जिसके पक्ष में नहीं पड़ता वही अपना मुंह सिकोड़ लेता। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर चले गए इस दांव में गैरहाजिर रहकर भी हिंदुस्तान अपने मजबूत कूटनीतिक कदम की ताकत का एहसास दुनिया को कराने में कामयाब रहा, या यूं कहूं कि बिना कुछ करे धरे या जुबान खोले भी हिंदुस्तानी हुकूमत ने जमाने को जो बताना समझाना था बता समझा दिया। अब यह समझने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक से भारत की गैरहाजिरी पर कैसे और क्या सोचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। चर्चा फिर वही कि आखिर यूक्रेन और रूस का क्या होने वाला है, वो भी तब जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिस्सा न लेकर भारत अपनी जबरदस्त कूटनीतिक बाजी चल चुका हो। वो कूटनीतिक चाल जिस पर दुनिया में उंगली उठाने की हिमाकत अभी तक कोई नहीं कर सका है। भारत ने बिना हाँ या ना में जवाब दिए तटस्थ रहकर दुनिया को समझा दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ शांति व न्यायप्रिय के साथ है, ना कि यूक्रेन या रूस के पक्ष अथवा विरोध में। उधर भारत के इस कदम के एकदम बाद ही अब यूक्रेन के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयान देने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयानों में जहां उनके शांति से आगे बढ़ने की झलक देखने सुनने को मिल रही है, वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दमेत्रो कुलेबा के बयान मिले जुले से हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री के 2-3 दिन से आ रहे इन ताबड़तोड़ बयानों में अपनापन, सहृदयता, सहयोग की अपेक्षा, निडरता के साथ साथ दबे पांव रूस को आगाह करती धमकी भी बीच बीच में कहीं न कहीं नजर आ जाती है। एक बयान के जरिए तो दमेत्रो कुलेबा हिंदुस्तान से आग्रह करते हैं कि वो यानी भारत रूस को अगर बताए कि यूक्रेन एक दोस्त देश है ना कि दुश्मन, तो हिंदुस्तान की कही ये बात रूस को सबसे ज्यादा जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि रूस हिंदुस्तान को जल्दी और समझदारी से समझने का हुनर रखता है। हिंदुस्तान की सी क्वालिटी या फिर काबिलियत यूक्रेन और रूस के बीच बिगड़े हुए मौजूदा हालातों में शायद ही दुनिया में आज किसी और देश के पास इस वक्त मौजूद हो। अपने इस बुरे दौर में हिंदुस्तान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री के बयानों से साफ मालूम पड़ने लगा है कि यूक्रेन के मुद्दे पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिंदुस्तान की गैर मौजूदगी ने यूक्रेन को एक मजबूत संबल का सा एहसास दिलाया है, जो कि उसकी बहुत बड़ी ताकत भी बन चुका है। अगर यूक्रेन के हुक्मरान हिंदुस्तान को लेकर ऐसा मन रखते हैं तो समझिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गैरहाजिर रहकर भी जीत गया है। दरअसल मौजूदा हालातों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से बाहर रहने वाले भारत के कदम ने यूक्रेन को वास्तव में ढाढ़स बंधाया है। इसका अंदाजा इसी बात से चलता है कि बुधवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से आग्रह किया कि हिंदुस्तान रूस को समझाए कि यूक्रेन भी भारत का उसी तरह का भागीदार और सुख दुख का साथी है जैसे भारत और रूस एक दूसरे के करीब हैं। मतलब यूक्रेन हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं वरन साफ तौर पर दोस्त और शुभचिंतक ही मानता है। ऐसे में अब ये भारत पर निर्भर करेगा कि वो यूक्रेन और रूस को जंग की कगार से पीछे हटाने के लिए अपने कितने कदम आगे बढ़ाएगा और किस दिशा में और कैसे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई तनातनी भी खत्म हो जाए और साथ ही राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर हिंदुस्तान कहीं भी अपनी छवि धूमिल कराने को मजबूर ना हो। हाँ, इस सब के बीच रूस पर भी ये निर्भर करेगा कि अगर भारत उसके सामने यूक्रेन को लेकर अपनी बात रखता है तो रूस हिंदुस्तान की बात को कितना और किस दिशा में वजन देता है। मतलब फिर वही कि यूक्रेन के मामले में अब भी अंतिम निर्णय लेने का पूरा दारोमदार रूसी हुक्मरानों की विचारधारा और सोच पर ही निर्भर करता है। यहाँ भारत यूक्रेन का सहयोगी हो सकता है, निर्णायक नहीं। दूसरी ओर अब इसे यूक्रेन का बड़प्पन कहें या फिर उसके पेट पालने की मजबूरी की, जब यूक्रेन रूस जैसे ताकतवर से खुद की रक्षा करने के लिए युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है, तब भी यूक्रेन अपने यहाँ पढ़ रहे हिंदुस्तानी विद्यार्थियों को हिम्मत बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को सिरे अंजाम देने से नहीं भूला है।
यूक्रेन ने अपने यहाँ मौजूद हिंदुस्तानी छात्र छात्राओं से कहा है कि उनकी सुरक्षा करना यूक्रेन की पहली प्राथमिकता है। जहां जब जिस देश को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हों, रूस से ताकतवर देश की सेना जिसके सीने पर लाव लश्कर लेकर चढ़ी हुई खड़ी हो, तब इन बदतर हालातों में भी हिंदुस्तानी युवाओं की यूक्रेन यानी अपने देश में सुरक्षा की गारंटी लेने देने का भी ख्याल रखना, दिन रात युद्ध की आशंका से जूझ रहे यूक्रेन से देश के हुक्मरानों की ओर से ध्यान रखना भी यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। यह तो रही बात एक तरफ की, जिसमें अहम किरदार में नजर आए यूक्रेन और हिंदुस्तान। अब जरा इस मारामारी में यह भी मत भूल जाइए कि यूक्रेन ब्रिटेन से 1.7 अरब का एक रक्षा समझौता किए बैठा है, जिसके तहत ब्रिटेन जल्दी ही यूक्रेन को कई घातक युद्धपोत की आपूर्ति करने वाला है। मतलब साफ है कि यूक्रेन रूस से मुकाबला करने की हालत में भले ही ना हो, मगर उसके हुक्मरान यह बात दो टूक और साफ साफ कहते जताते रहे हैं कि अगर यूक्रेन के ऊपर कोई हमला करेगा तो यूक्रेन आत्मरक्षा में हर संभव कदम उठाने का हक तो रखता ही है। शायद इसी के चलते यूक्रेन ने हाल ही में फ्रांस और जर्मनी को अलर्ट करते हुए कहा है कि वे अपने लाव लश्कर के साथ हर लम्हा तैयार रहें, ताकि अगर यूक्रेन को रूस जबरिया ही जंग की आग में झोंकने पर उतर आए तो उसे उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की हालत में यूक्रेन हो। क्योंकि रूस ने अगर इस बार यूक्रेन पर हमला बोला तो फिर वो यूक्रेन को बचने के इंतजाम करने या फिर संभलने का कोई मौका नहीं देगा। यह तय है, क्योंकि इस बार रूस रोज रोज की रार या चिक चिक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही मैदान जंग में उतरेगा। तो दोस्तों, पॉडकास्ट की इस कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी तनातनी के माहौल में हिंदुस्तानी कदम की बेबाक कहानी आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करने के बाद एक जागरूक श्रोता के बतौर अपने मन की बात भी कमेंट बॉक्स में वैसे ही बताना ना भूलें, जैसे पॉडकास्ट के जरिए सोमवार से शुक्रवार तक रोज रात 8 साढ़े 8 बजे मैं कोई ना कोई एक बेबाक किस्सा कहानी आपको सुनाना नहीं भूलता हूँ। इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।